5 बॉडी की कवरिंग, ये 5 तत्वों की कवरिंग जो हमारा शरीर है, उसके बाद मन बुद्धि अहंकार, वो हमारे एक्सपीरियंस से आता है। सपोज जैसे होता है ना, हम बोलते हैं कि कोई आदमी चला गया तो यार वो तो पैसे का लालची था, तो कहीं पैसे में ही कीड़ा बन के रहेगा, या उसको ये पसंद था तो वो वहाँ रहेगा, या किसी को अपने परिवार में ही मोह लग जाता है। तो जो जैसी आपकी इच्छा, तो वो जो आपके सोल के ऊपर जो 3 कवरिंग है, मन बुद्धि अहंकार, उसकी कवरिंग के साथ आप बॉडी छोड़ते हो, तो फिर वैसे ही आपको अगला गति मिलता है। तो इससे मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि इन 5 तत्वों के स्वामी भगवान खुद कह रहे मैं हूँ, तो हम उनसे प्रार्थना करके ही ट्रीटमेंट करेंगे। ये हमारे लोगों गुरु जी से तो आप लोग मिल ही लिए होंगे और आज मिल लेंगे दोपहर में। ये इम्पोर्टेंट है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व पंच रचित अति अधम शरीर है। किष्किंधा कांड का तुलसीदास जी द्वारा रचित है। हाँ, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। इसमें अगर देखोगे ना, जल का जो कंट्रोलर है वो क्षिति है। अगर कोई तत्व बढ़ गया है, ये मैं थोड़ा पहले वाली चीजें बाद वाली बता रहा हूँ, पर क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। अगर मैं ये तो आपको समझ में आया कि हमारा शरीर 5 तत्व से बना है। तो रोग जो है ना, रोग आपको कब होगा, जब कोई एक तत्व बढ़ या घट जाएगा। सपोज आपको गर्मी के कारण वो हो गए, स्किन में इन्फेक्शन हो गया, या गर्मी के कारण माइग्रेन, ऐसा हो जाता है ना, लोग मेरे मुंह में चक्कर आ रहे हैं, माइग्रेन हो रहा है, या मैं थकान फील कर रहा हूँ, मेरी आंखें नहीं खुल रही, ऐसे बहुत सारे रोग होते हैं। तो मान लो गर्मी के कारण ऐसा हुआ है, तो आप ये कहोगे ना, पहला क्वेश्चन ये होगा पानी पी ले यार। तो अगर पावक का कंट्रोलर जल, मतलब हिंदी में, अंग्रेजी में पावक मतलब फायर, अग्नि, जल, और जल का कंट्रोलर क्षिति पृथ्वी है ना। गगन का कंट्रोलर पावक है ना। गगन मतलब जो आकाश होता है ना, जो बड़ा होता है, विशाल होता है ना, तो उसको कंट्रोल अग्नि ही करती है ना। और उसके बाद वायु का कंट्रोलर गगन। मैं बताऊंगा क्यों है। अगर आपके इस कमरे में बहुत सारी हवा हो जाए तो आप बोलोगे यार गेट खोल दो, जगह दो पहले इसको, तो स्पेस बढ़ाओगे ना। तो इसलिए समीर, और समीर का कंट्रोलर है, सॉरी क्षिति का कंट्रोलर है समीर। ठीक है, पीछे चल रहा है ना। तो ये अब देखो, आप शायद तुलसीदास जी क्या कहना चाहते थे 500 साल पहले, जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, और ये कंट्रोलर आपको याद रखने हैं, इसीलिए ये चौपाई आप याद रखो। समीर का कंट्रोलर, समीर मतलब वायु, एयर। तो पृथ्वी का कंट्रोलर आपको नहीं पता लगा है, पृथ्वी का समीर है। अच्छा, उल्टा है, ऐसे चल रहा है ना, समीर ऐसे चल रहा है ना। जैसे पावक का कंट्रोलर जल है, तो क्षिति का कंट्रोलर समीर होता है। भैया ये गगन का कंट्रोलर पावक का एक एग्जांपल दे दीजिए। अभी मैं जब तब आऊंगा ना, अभी बस देखो, आप मुझे इतना यही लग रहा है कि समीर कैसे पावक का कंट्रोलर है। उसको आप राउंड समीर पावक का कंट्रोलर नहीं है। अभी पृथ्वी की स्थिति, धरती कैसी होती है, स्थिर होती है, जड़ होती है। अगर कोई बोले कि यार तू तो धरती जैसा है, जमीन की तरह हिल भी नहीं रहा, एक ही जगह बैठ गया, ऐसे ही ना। अगर उसको हिलाना है, जमीन को अगर हिलाना है, किसी को अगर हिलाना है, तो उसको आप हवा से हिला सकते हो या कोई और तरीके से हिला सकते हो। अगर रेगिस्तान की बात करें तो रेगिस्तान में मिट्टी के टीले होते हैं। ये बताऊंगा, आप लिख रहे हो मत, बस क्षिति जल पावक गगन समीर याद रखो। मैं वो सब है, एक एक बात मैं ना हर स्लाइड में कई बार रिपीट करूंगा, बहुत अलग अलग तरीके से आपको समझ में आएगा। ये भी बताया था ना भैया आपने, जमीन जैसे फैलती है तो उसको रोकने के लिए पेड़ लगाते हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ उस तरह के एग्जांपल। आप ये देखो कि रेगिस्तान में मिट्टी के टीले होते हैं, और वो टीले शिफ्ट हो जाते हैं। वो वायु के कारण ही शिफ्ट हो सकते हैं, और कोई शिफ्ट नहीं कर सकता, जो राजस्थान से समझते हैं। दूसरा, दीदी ने बताया कि अगर मिट्टी बह रही है खेतों से, तो एक ही तरीका है पेड़ से रोकने का। तो पेड़ मतलब वायु, मतलब पेड़ों से ही हवा मिलती है ना हमें, हवा का एक ही सोर्स है हमारे पास, पेड़। ठीक है, या फिर आप ऐसा समझो कि आपने बहुत भोजन कर लिया है,
ज्यादा अभी टेस्ट में शादियों में गए तो थोड़ा थोड़ा भी खाएंगे तो ज्यादा यहाँ तक आ जाता है। और उस केस में आपके पास आप क्या करते हो पचाने के लिए? वॉक करते हैं ना, वॉक मतलब चल वायु। तो पृथ्वी का कंट्रोल है वायु। तो इस तरह के एग्जाम्पल आप कहीं भी ढूंढ सकते हैं। हम नहीं बताऊंगा मैं आपको, मतलब अपनी लाइफ में अगर वो हमेशा आपको मैच होंगे, अनुभव करेंगे तो आपको। अभी जैसे आप में से किसका जन्म जुलाई अगस्त का है, बारिश में, आपको पीला कलर बिल्कुल पसंद नहीं होगा और हरा कलर आपको ज्यादा पसंद होगा। है नहीं, उनके कपड़े हैं नहीं इसमें, काले कपड़े। लड़कियां थोड़ा गड़बड़ कर लेती है। नहीं, आजकल के नहीं, वो क्या जनरेशन काले ही है, पसंद करते अभी जैसे मेरे साथ क्या होता है, भाई रिकॉर्ड ये मैं बीवी नहीं देख लेती। मेरे साथ क्या होता है, मैं हमेशा हरा और नीला पहनता हूँ क्योंकि मेरी ऊर्जा है, और ये मुझे पहले से नहीं है, मतलब अब पता होने के बाद नहीं, पहले से मुझे हरा और नीला ही पसंद था क्योंकि मेरी ऊर्जाओं के कंट्रोलर है, मेरी जो जन्म की ऊर्जा है। तो और मैं वैसे ही कपड़े लाता हूँ और 4-5 जोड़ी कपड़े मेरे पास, मतलब इतने ही रहते थे मेरे पास उस जमाने में। लेकिन अरे तुम ये क्या, और एक ही कलर के उठा लाते हो या अलग अलग शेड के उठा लाते हो, तो वो वहां से एक गड़बड़ हो गई है हमारी सोच में कि मतलब कि यार ये क्या चल रहा है। अभी जहाँ पे अभी जैसे मैं आपसे पहले मिल चुका हूँ, तो पहले मैं जो कुर्ता पहन के आया था वो ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे को मना किया गया तो ये तो पहन के जाते है ना। तो वो क्या है, हमने मानसिकता बड़े, गुरुजी भी जब लेक्चर देंगे आपको बताएंगे कि ये सब ना हम गलत करते हैं हमारे साथ। जो हमारी पसंद है, मतलब वो मेरी जरूरत, अभी मेरे को अभी पानी पे तो किसी का रोक नहीं है, नहीं तो मुझे प्यास लगी है और बोले अरे नहीं पानी नहीं पीना चाहिए, पानी मांगना नहीं चाहिए यहाँ पे क्योंकि हमारा इज्जत खराब हो जाएगा, तो मैं कैसे रहूंगा, 1-2 घंटे बाद बीमार हो जाऊंगा ना मैं। तो वैसे ही है, मेरी इच्छा अगर जो है और वो मुझे नहीं मिल रही है, जैसे अगर भाई साहब से पूछो कि 60 के बाद जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो मीठा खाने की कितनी मतलब तीव्र इच्छा होती है यार। और लेकिन एक तो हमें पढ़ाया गया है कि भाई शुगर हो जाएगी, और दूसरा किसी को हो गई है तो वैसे ही मना कर दिया मीठा, तो उसकी हालत क्या होगी वो भी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा कि क्या होता है उसके साथ ना, वो हमें नहीं करना चाहिए। शुगर वाले पेशेंट को आप जितना मीठा खाने के लिए मना करोगे ना, एक्चुअली वो बीमार हो रहा है यहाँ से, वो मतलब उसको किसी दिन ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, उसकी किडनी फेल हो जाएगी, उसको यूरिन कंट्रोल नहीं होगा, उसको नींद नहीं आएगी और आप मीठा नहीं खाने देंगे। तो ये हमारे अंदर बहुत सारे भ्रांतियां शुरू हो गई है। हमारा मतलब काम, हमने क्या है कि अभी जैसे सबने पढ़ा हुआ इंटरनेट पे, ज्यादा पानी पियो टॉक्सिन बाहर निकलेंगे। और अगर यही बात मैं आपको कहूँ ज्यादा भोजन करो, कोई नहीं मानेगा। ज्यादा भोजन कर, जब ज्यादा पानी पीने से स्वस्थ रह सकते हो तो ज्यादा भोजन करने से भी तो रह सकते होंगे। नहीं, भोजन कम करो, पानी ज्यादा पियो। अरे किसी की रिक्वायरमेंट अलग है, किसी की अलग है। आप मुझे पानी नहीं पीना है और मुझे आप बार बार पानी पी के पूछोगे, पिला दोगे, तो मेरी क्या हालत होगी। तो पानी तभी पीना चाहिए ना जब प्यास लगे, ऐसे भोजन तब करना चाहिए जब भूख लगे। हम क्या करते, पानी ज्यादा पियो। मेरे ऑफिस में बंदा 5 लीटर की कैन लेके बैठा रहता है। कई लोग तो थोड़ी देर पानी ज्यादा पी जाएगा। हाँ, किसने कहा? बोले पढ़ा था मैंने। तो मैंने कोई ट्रीट नहीं किया उसको, मैंने बोला थोड़ा 2-4 दिन पानी, प्यास लगे तभी पीना, बस। मस्त नींद आ रही है, कोई टेंशन नहीं है, ट्रीट ही नहीं करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये सिंपल आपको कॉन्सेप्ट समझने है। ये आपने उनको बताया था ना, वो पांडा जी को, हाँ, हस्बैंड को यही बताया था आपने, को नींद नहीं आ रही थी, आपने बोला पानी ज्यादा पीते हैं क्या, पतले से हैं वो, हाँ। तो उन्होंने बोला कि हाँ काफी पीता हूँ, तो आपने यही दवाई बताई कि भाई थोड़ा कम करो एंड से बस आपको जो जरूरत लगे। अभी मेरे को खट्टा खाना, ऐसा होता है ना कई बार, यार बड़ा खट्टा खाने का मन हो रहा है, खाओ ना, क्या दिक्कत है। मन मतलब हाँ, मन में एक और गड़बड़ होती है कि 2 तरीके, जब आपको सही होना है तो भी आपको मन करेगा, लेकिन कभी कभी आपको प्रकृति, जब आपको बीमार होना है ना, क्योंकि आपका है ना कर्मा भी तो है ना। आप बोलोगे यार मैं तो गाड़ी धीरे चलाता हूँ, मैं तो गाड़ी ऐसे बिल्कुल साइड में लेके जाता हूँ, तो फिर कैसे एक्सीडेंट होगा? एक्सीडेंट तो तभी होगा ना जब मन करेगा तेज चलाने का। तो वो मन करता है अंदर से यार मीठा नहीं खाना चाहिए, और खा ले, फालूदा खाना है। हाँ खा ले।
तो वो एक अलग मोटिवेशन है बीमार होने का, वो भी मैं बताऊंगा, वो कर्मा है एक्चुअली। अभी जैसे मैं हूं, मेरे को अगर किसी चीज का नाम मिर्च रख दो ना, मैं उसके पास भी नहीं बैठता हूँ। मेरे लिए सबसे बेस्ट सब्जी वो है जिसमें मिर्च दिखे नहीं, है ही हो ही ना, मतलब लोग कहते हैं थोड़ी तो चाहिए, मेरे लिए बेस्ट वो है। अगर मेरे से तारीफ चाहिए किसी को तो मैं उसमें सब्जी में मिर्च बिल्कुल नहीं डालूंगा। लेकिन तो मेरी अग्नि ऊर्जा है और एक मेरी पृथ्वी ऊर्जा है। लेकिन मीठा मुझे इतना पसंद है कि आप ये अभी आधा किलो मेरे के सामने मीठा रख दोगे तो मैं खा लूंगा। वो मोटिवेशन है मेरे को बीमार होने का, और मुझे पता है मैं परेशान होता हूँ उसको खा के। तो ये भी होता है लोगों को, तो इसलिए वो समझना होगा कि कौन सा वाला। मतलब इच्छा कर रही है, हम कैसे समझे इच्छा कर रही है तो हमने खा लिया, लेकिन खाने के बाद अगर हमें तकलीफ हो रही है हाँ, तो अब इसका मतलब आपको नहीं खाना। खाना। कई बार लोग होते हैं ना, यार ये मत करो यार, आपको बोला तो था कि हाँ मुझे भी पता है लेकिन मुझे तकलीफ होती है पर मन करता है, तो वो फिर कॉन्ट्राडिक्शन है। हाँ। वो आपको बीमार करने के लिए मोटिवेशन है, और मानेगा भी नहीं, वो कुछ भी हो जाए, मैं अभी भी नहीं मानूंगा, आप लाओ मुझे बट इसमें वेरिएबल बहुत ज्यादा है। हाँ। देखो वेरिएबल लाइफ में वैरायटी एक्चुअली ज्यादा ही है। पहले कम थी तो हमें पसंद नहीं थी। पहले क्या था, हम किसके साथ रहते थे, घर में छोटे बच्चे होंगे, है ना, घर में 15 साल के टीनेजर होंगे, घर में 25 से 30 साल के ब्रैकेट के बड़े लोग होंगे, घर में 40-45 साल वाले भी कोई होंगे, और फिर 60 वाले भी होंगे। तो हर ऊर्जा के लोग थे ना। आपको डिप्रेशन आएगा, आते ही 4 लोग यार मन नहीं करा, बैठ के बात कर लेते हैं। कोई सर दर्द लग रहा है तो यार चलो वैसे ही कुछ भी काम में लग जाते हैं, किसी ने सर दबा दिया, कोई बैठ गया। बिजनेस में या जॉब में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है तो पिताजी से बात कर ली, वो ठीक है यार जो होगा सब चल जाएगा, अपने पास बहुत है जाने। एक बार ये नहीं कहना है, जैसा नहीं है कि आपको, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने आईआईटी का एंट्रेंस लिखा तो मैं एग्जाम दे के बाहर आया, पेपर मिलता गया, हमने कैलकुलेशन कर ली तो मेरे 5 नंबर, मतलब सबके मेरे 80 आ रहे और 80 का, मतलब ऐसे 3 क्वेश्चन ऐसे थे 6 नंबर के होंगे शायद, तो जिनमें मैं कह रहा था कुछ और होगा, लोग कह रहे कुछ और होगा, सब लोग एक ही साइड से, तो मेरा ही गलत हुआ ना। तो मैंने कहा भैया ये साले 100 लोग तो यही देख रहे हैं, मेरा होगा कहाँ पे, इतनी सीट है 100-150 मैकेनिकल डिजाइन में। चलो नहीं होता। पिताजी को फोन के दिवाली की बात है, मैंने कहा कि यार तो होली की, तो मैं कहा यार अपने से तो नहीं बन रहा बात। मेरे पापा ने बस इतना ही कहा, और बहुत टेंशन हो रही थी। पापा ने कहा यार छोड़ना है अपने धंधा है यार, दुकान क्या करना है, तो अभी सामान लपेट और घर आ जा, दिवाली होली मनाएंगे बाद में देखेंगे। सिर्फ इतनी सी बात से सब चला गया। तो कितना फर्क होता है बातों में। तो ये बात करने वाला तो कोई है ही नहीं, क्योंकि वी हैव चोजन नॉट टू स्टे विद एनीबॉडी, क्योंकि हमें स्वतंत्रता चाहिए। वो जो माँ बाप चले जाते हैं ना दुनिया से, हाँ। तब ये सब चीजें बहुत याद आती हैं। स्वतंत्र रहने का, स्वतंत्रता कुछ होती नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम किसी बंधन में, रिश्ते में, संबंधों में रहते हैं तो वहां पे बंधन होता है। बंधन क्या है कि मेरी वाइफ है, उसको घर का केयर करना है, तो उसको भी पता है यार कैसे भी मर गए कि 2 टाइम का भोजन तो बनाना ही बनाना है। हमको भी पता है यार कितने दिन घर पे बैठे रहेंगे, जाके हम कुछ कमा के लाते हैं या कुछ और करते हैं। तो जब अभी मेरा भी बंधन है, मैं चाहता था 2 दिन, और मेरे पास बहुत एंजॉयमेंट सैटरडे संडे, तो मेरा बंधन है, मैंने जो सेवा ली है मुझे वो पे बैक तो करनी पड़ेगी ना सोसाइटी को। तो जब हम बंधन में रहते हैं तो ज्यादा हम खुश रहते हैं, क्योंकि जब आपको किसी ने बांधा है ना बंधन में, तो आपने भी किसी को बांधा है। और जब आप स्वतंत्र तो हो ना, आप ऐसा नहीं कर सकते मैं किसी को बांध सकता हूँ। तो ये वेरिएबल इसीलिए ज्यादा है। जब आप साथ रहोगे ना तो वेरिएबल है ही नहीं। वो पूरा जो ताना बाना हमारा, मतलब पूरा सिस्टम जो बना हुआ है ना रहने का पुराने जमाने के हिसाब से, वहां पे कुछ भी टेंशन नहीं है। वहां कौन ही बीमार होता था, और बीमार होता तो कौन गिनता था कि कोई बीमारी को, अगर उस जमाने में। बस आपको केयर करनी है, हाथ रखना है, किसी पर बैठाना है, बात करनी है। हमने इतने अपने बाबा के पैर दबाए हैं, चवर नहीं देते थे हमको, और मजा आ जाता था। हमारे पिताजी के तो कोई नहीं दबाता, हमारे बच्चे नहीं करते, तो वैसा है। तो इसलिए वेरिएबल थोड़े हैं, थोड़े वेरिएबल तो रहेंगे, पर लास्ट में फॉर्मूला बनते हैं ना एग्जाम देने के लिए, तो वो फॉर्मूला बताऊंगा, वो चिंता की बात नहीं।
पर पहले कॉन्सेप्ट समझ लेंगे ना तो अच्छा है। मतलब डोंट थिंक कि ये मैं मतलब ये गारंटी देता हूँ, आप में से अगर किसी की इच्छा है ना डॉक्टर बनने की, तो मैं आपको बना के जाऊंगा। अगर कोई बोले कि यार नहीं यार ऐसे नहीं होगा, तो मैं नहीं कर सकता। आप मेरे ऊपर छोड़ दो, अपने ऊपर छोड़ोगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। आप बोल दो आपने कहा था मैं नहीं बनाऊं, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये आपको नहीं कहना चाहिए। तो ये 2 और श्लोक है, शिव सरोदय और अथर्ववेद के, है ना। तो यहाँ पे भी यही है कि द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड फ्रॉम मैटर, इट इज सस्टेन्ड बाय इट एंड इट इज डिस्ट्रॉयड बाय इट। ठीक है। आकाश वाज बोर्न फ्रॉम फॉर्मलेस लॉर्ड महादेव, वायु वाज बोर्न फ्रॉम आकाश। मतलब बेसिकली यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं शिव सूर्योदय में। वैसे हम बताएंगे जब आपको चक्र, तो वायु से शुरुआत होगी जीवन की, मानव जीवन की। लेकिन क्योंकि भगवान थोड़े डिफरेंट है, तो भगवान महादेव की जो शुरुआत हुई है वो आकाश से हुई। इस शिव सूर्योदय ग्रंथ कहता है, पर तब तो वही है, साइकिल फिर वैसे ही चलेगा बाद में। ठीक है। और एक्चुअली क्या है कि हम भी आकाश से ही पैदा होते हैं। जब प्रेगनेंसी होती है तो वो बेसिकली वो आकाश तत्व ही है, वी कैन नॉट सी इट। बाद में फिर वो जब हम शरीर माँ के गर्भ से बाहर आता है तो वायु, तो हम ट्रीट वहां से शुरू करते हैं, ना कि हम आकाश के लेवल में। हम गर्भ के अंदर कोई ट्रीट नहीं करने वाले हैं। और ये आप लोग भी ध्यान रखेंगे कि आपको इंटरनेट चाहिए, देखिए यूट्यूब वगैरह पे दिखाना हो, अभी तो कुछ नहीं है। मैं कनेक्ट कर देता हूँ। नहीं जरूरत नहीं होगा तो वैसे लिंक भेज देंगे, वो देख लेंगे। एक चीज है साहब, आपने संस्कृत लिख दी, इंग्लिश लिख दी, जो हमारी मातृभाषा हिंदी है उसका आपने लिखा नहीं। अंकल हम लोग में यहाँ अंग्रेज बहुत है ना, उनकी तो हिंदी की भी बिटी थी, हम लोगों ने तो अंग्रेजों की की, अंग्रेजी में दीदी ने कन्वर्ट की, मैंने नहीं किया। किसी को हिंदी में कन्वर्ट करवाओ। ओरिजिनल है हमारे पास हिंदी की हिंदी वाला original पूरा हिंदी में। हाँ, यहाँ हम अंग्रेजों मैं इतनी अंग्रेजी बोलता भी नहीं हूँ शायद। मैंने इसीलिए कहा, मैं एक भी शब्द आपको अंग्रेजी का मिलेगा ही नहीं जब मैं बात करूंगा। पर मुझे ऐसा लगा कि मुंबई में थोड़ी लिटरेशन नहीं है तो शायद ना पहचान पाए, पर इसलिए। और कभी कभी कोई साउथ इंडिया से होता है या बहुत लोग ऐसे यूनिवर्सल मतलब भाषा को हमें बैरियर नहीं रखना, पर हम हिंदी में ही करते सारा कुछ। हमारे गुरुजी तो अंग्रेजी पसंद ही नहीं करते, बिल्कुल बोलते कि यार तुम ही देखो, मैं अंग्रेजी में कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। ठीक है, ये हमारा पहला अंग्रेजी का ही है, पहला ही है ये। नहीं, दूसरा है ऑनलाइन किया था ना। हाँ, मतलब हम नहीं करते हैं कुछ भी अंग्रेजी में। ठीक है। और ये अथर्ववेद का भी है, ये बस आपके रेफरेंस के लिए आपको मैं भेज दूंगा, ये जस्ट फॉर, ये चिकित्सा में मतलब डायरेक्ट उपयोग नहीं है, वो हमने डिकोड करके रखा है। ये बता ही दिया आपको, है ना। तो ये आपको पता ही है हमारे 5 तत्वों से बना है। एक्चुअली गुरुजी कहते हैं कि हमारा शरीर छोड़ो, दुनिया की हर वस्तु 5 तत्वों से बनी है। हमारे बॉडी में डिफरेंट रेशो हो सकता है, जैसे कोई पेड़ है तो उसमें भी 5 तत्व हैं, और या कोई और भी वस्तु, चाहे मतलब ये कुर्सी है, इसमें भी 5 तत्व हैं, थोड़े कम ज्यादा डिफरेंट वे में होंगे, है ना। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि अगर ये मान लो कि मेरे अंदर पृथ्वी ज्यादा और इसके अंदर भी पृथ्वी ज्यादा है, तो ये मेरे लिए कभी उपयोगी नहीं रहेगी। वो कैसे पता लगेगा कि इसमें कौन सा तत्व मेरे अनुकूल है, प्रतिकूल है। नॉर्मली गुरुजी का ये कहना है कि जब आप कोई चीज, मान लो आपने गाड़ी खरीदी है, और गाड़ी आप अपने बर्थडे या बर्थ का टाइम का जो ऊर्जा है, उनमें बर्थडे पे आप कुछ मत करो, सिर्फ भगवान का भजन करो। मतलब कोई नई चीज मतलब गृह प्रवेश नहीं, शादी नहीं, कोई फंक्शन नहीं। जैसे आजकल हम क्या करते हैं, वो बड़ी बड़ी पार्टी करते हैं लोग। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, एक मेरे को कपल मिला, उसकी वाइफ का बर्थडे भी सेम है और उसका भी सेम है, और उसने शादी भी उसी दिन की है जिस दिन उनका बर्थडे था, और क्या नाम है, उन्होंने घर भी उसी दिन खरीदा। और वो इतने परेशान थे कि मतलब दे आर मतलब
पता नहीं उन्होंने उनको किसी ने बता दिया, पर दे टुगेदर बोथ वांट टू सुसाइड, ऐसा था। तो वो क्यों था, वो यही रीजन था कि क्या होता है ना, पानी को अट्रैक्ट तो कर लेता है, पर उसका जो वेग बनता है ना, वो आप संभाल ही नहीं सकते अपने जीवन में ना। मान लो कि अगर दिसंबर का महीना है, दिसंबर की वाइफ है, दिसंबर में ही आपने घर ले लिया, सब में जल है पूरा, आप कैसे संभालोगे उस जल को? मिल तो जाएंगे अच्छे से, दोस्ती तो बहुत अच्छी होती है। ईयर सेव, एवरीथिंग सेव। नहीं ईयर नहीं, डेट, ऊर्जा। तो मतलब अभी जैसे अभी जो महीना चल रहा है इसको हम मार्गशीर्ष बोलते हैं। तो मार्गशीर्ष में जल बढ़ा हुआ रहता है, तो इस महीने में अगर जल का कोई भी आपका संबंध बनेगा, इसलिए कुंडली मिलाते थे ना पहले। तो कुंडली क्यों मिलाते थे, जैसे ये अग्नि है तो ये जल होना चाहिए, ये पृथ्वी है तो ये वायु होनी चाहिए, जैसे अभी कंट्रोलर बताया ना आपको। तो ये वो पंडित लोग वैसे नहीं बताते थे कि ऐसे मिलानी है, पर ये एक्चुअली वही मिलाते हैं कि हमारा कंट्रोलर ऊर्जा है या नहीं है। आप खुद भी देखेंगे कि जिन घरों में मतलब जिन कपल्स के बच्चे नहीं हो रहे हैं या बच्चे हो गए हैं, तो कुछ मेजर इश्यूज है, शारीरिक या कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, या फिर जिन घरों में थोड़ा फाइनेंशियल इश्यूज है, कोई भी मेजर प्रॉब्लम है जो मतलब क्रॉनिक टाइप लगती है, आध्यात्मिक लगती है वो प्रॉब्लम। अगर एक फैमिली में 4 लोग हैं, चारों की डेट ऑफ बर्थ 15 तारीख हो रही है महीने की, तो वो क्या कोइंसिडेंस? महीने की 15 से मतलब नहीं है, एक ही महीने में, जैसे मान लो 15 दिसंबर में, हाँ, वो चारों का बर्थ उसका कोई फर्क 15 ही है। महीना अलग हो गया तो महीना अलग हो गया तो ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा अलग हो गई। इसीलिए क्या करते थे पहले, अभी जैसे ऐसा हो सकता है कभी कभी कोइंसिडेंटली कि भाई मेरा और मेरे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ तो मेरे कंट्रोल में नहीं है ना, मेरा वो कभी भी हो सकता है। अगर वो दोनों सेम है तो कैसे बनेगी? तो इसमें क्या ऊर्जाएं जो हैं उम्र में भी होती हैं। तो उस घर में पिताजी भी हैं तो उनकी उम्र 60 साल, उस घर में बड़ा भाई है तो उसकी वो 50 साल की, मतलब वो 70 में तो 45 की में, इधर बच्चे हैं तो वायु वाली ऊर्जा में, कोई टीनेजर है घर में, तो सारी ऊर्जाओं के लोग एक साथ रह रहे हैं तो एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं ना। वो आगे समझ में आएगा कैसे कंट्रोल। कहते थे ना हस्बैंड वाइफ की लड़ाई पे मत चिल्लाओ, बाहर बाबूजी सुन लेंगे। हाँ, तो बाबूजी के चक्कर में लड़ाई नहीं हो रही है। हाँ एग्जैक्टली, अभी बाबूजी नहीं। हाँ, तो इसीलिए क्या अभी ऐसे जिनके भी बच्चे 12 से 20 साल की एज में हैं, सब परेशान है कि नहीं? मैं तो हूँ, समझो किसी होते हैं ना, क्योंकि वो सुनते ही नहीं है। रिबेलियन होता है। हाँ, वो रिबेलियन क्यों होता है अभी आपको पता लग जाएगा क्यों रिबेलियन होते हैं। और हम भी थे और वो भी हैं और उनके भी ऐसे होने वाले हैं। किसी के घर समझो डेट वाइज, आप अभी हम बोल रहे थे ना, कोई फैमिली में गए थे और उसी फैमिली में नया मेंबर सेम डेट पे आ गया, तो सेम डेट समझो फॉर एग्जाम्पल बच्चा नहीं, समझ जमाई वगैरह, हाँ। समझ ससुर एक्सपायर हुए और उसी दिन में जमाई का डेट है, सेम डेट। बर्थडे, हाँ बर्थडे वो जमाई और ससुर का आपस में नहीं बनेगा, पर वो हमें बनाना भी नहीं है जाना। मतलब सी अगर कोई चला गया तो फिर वो है ही नहीं ना, अवेलेबल ही नहीं वो ऊर्जा। ऑपरेशन करा लेते हैं कई लोग ना, डिलीवरी उस दिन करा लेते हैं जिस दिन अपना ये सब गलत है। हाँ, ये Cesarean वैसे तो देखो, आजकल कराते हैं। वैसे ऐसा लगता होगा कि हम कंट्रोल कर रहे हैं बर्थ को, वैसा होता नहीं है, क्योंकि जो होना है वो तो उसी दिन और उसी टाइम होगा, है ना। तो वो वैसे हमको लगता है कि हम करा रहे हैं। अभी मैं भी डेट और पंडित से पूछ के भैया इस टाइम कट लगा के बाहर निकाल ये कर, वो सब कर्म ही है। बाद में कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं और बच्चे सरवाइव भी नहीं करते हैं, हो जाता है। देखो वो सारी चीजें आपको होनी है। अभी क्या है, जैसे मैं मेरी कल छोटी बच्ची थी, मेरी टीम में थी, तो मैं उसको प्रेगनेंसी थी तो उसने मेरे को ऐसा जवाब दिया, मैं सन्न रह गया। मैंने कहा यार तुम तो अभी थोड़ा मेहनत किया करो, पोछा वोछा लगाया करो, थोड़ा सा क्या है कि शरीर में लचीलापन आएगा तो डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी। बोले सर मुझे करनी ही नहीं है। बोले क्यों? देखो मैंने सुना है कि रीबर्थ होता है, मतलब इतना पेन होता है कि बच्चा बाहर आने में, तो मैं मतलब मुझे तो वो उस स्टेज तक जाना ही नहीं है। तो अभी कहाँ से आया कैसे आया, पर उसने अपना फ्यूचर खुद के जीवन में खुद ही आग लगाने को तैयार है, तो फिर कोई कैसे करेगा। मनीष भैया एक चीज पूछनी थी, मंडेन सी चाय का ब्रेक यहीं हाँ, पर आप ले ब्रेक सकते पकड़ा हो। दूं यहीं पे हाँ, ले सकते हो। आप लेंगे दूध वाली कुछ ब्लैक मैं टी? कुछ नहीं लेता। नहीं तो
व्याख्यान में डिस्टर्ब तो नहीं हुआ, धीरे धीरे पास हम करते हैं। हाँ चलेगा। हाँ चलेगा, कैजुअल रखते हैं तो आप बात करो, ये चर्चा ही है और कुछ नहीं है। पीपीटी तो इसलिए रखी है कि ट्रैक थोड़ा छूट ना जाए कुछ। नरेश भैया, चाय जाएगी तो और अच्छा चाय की चर्चा। अभी आपने जो डेट ऑफ बर्थ का बोला था ना, तो किसी की डेट ऑफ बर्थ अप्रैल महीने की है, और सेम डेट को ही उसके घर का भी एग्रीमेंट, मतलब खींच के फाइनल उसी दिन हुआ। वो भी नहीं एक्चुअली आता वो देखो वो परमात्मा की मर्जी है।